आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग पादप हार्मोन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज करने वाले हैं। आपको बता दें, इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड कई प्रश्न कर चुके हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन किए। उसके बाद सेकंड हम लोग जो है प्रश्न किए हैं सेलुलर रिस्पायरेशन से, और आज थर्ड चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। और प्लांट फिजियोलॉजी के इस थर्ड चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। और आप जानते हैं प्लांट में 5 टाइप के बेसिकली हार्मोन होते हैं, जिसे आप ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन के नाम से जानते हैं। आपके अलग अलग एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएड, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने यहाँ पे उपलब्ध है। तो पहला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? प्राकृतिक वृद्धि रोधक है जो वृद्धि को रोकता है। सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन भी ग्रोथ में काम करता है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ में काम करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है। इन तीनों का ग्रोथ में काम है, लेकिन ग्रोथ रोकने वाला हमको चाहिए, वृद्धि रोधक चाहिए, तो वृद्धि रोधक जो है आपका एब्सिसिक एसिड हो जाता है। इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। तो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड हो जाता है, ABA कहते हैं। पौधों की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण एवं संतुलन हेतु वृद्धि वर्धक ग्रोथ हार्मोन यानी ग्रोथ प्रमोटर एवं वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर दोनों प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती। इन दोनों प्रकार के पदार्थों को हम वृद्धि नियामक पदार्थ यानी ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तथा काइनेटिन वृद्धि वर्धक होते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन के अंतर्गत जाने जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर बताना है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग उत्तर पे आते हैं, जहां इसका उत्तर दिया गया है। तो बाकी आप जान ही रहे हैं। ऑक्सिन को FW वेंट ने खोजा था, जिब्रेलिन को TU बुटा और T हाइसी ने खोजा था, एब्सिसिक अम्ल को WC ल्यू और HR केयरसन ने खोजा था, और जियाटिन में को लीथम और उनके सहयोगियों ने खोजा था। और ये प्रश्न आपका राजस्थान लेक्चरर में पूछा गया है, यानी जो राजस्थान PSC कराता है उसके लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है? जो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है उसे हमें बताना है, तो वह कौन है? एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड रंध्रों को बंद कर देता है, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है या रंध्रों को कम करता है? जो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, इसलिए यह पदार्थ कम जल वाली भूमि खेती करने के लिए उपयोगी हो जाती है। एक पादप हार्मोन है प्राकृतिक उत्पाद, संश्लेषित उत्पाद, A और B दोनों। तो कह रहा जो फाइटो हार्मोन होते हैं मुख्य रूप से तो ये नेचुरल प्रोड्यूसर ही होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनते हैं, नेचुरली बनते हैं, लेकिन हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फाइटो हार्मोन क्या है, नेचुरल सब्सटेंस में आता है। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियमित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न नहीं होते, अर्थात पादप हार्मोन नहीं होते, परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन कौन है? तो आपका फिर वही हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। स्ट्रेस हार्मोन के अंतर्गत आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन सूखे की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है, जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। 2,4-D है एक संश्लेषित ऑक्सिन, जिब्रेलिन। 2,4-D क्या है? तो आपका जो है आप बताएंगे, तो 2,4-D का साइटोकाइनिन और फ्लोरिजन। तो 2,4-D द सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सिन, किससे सिंथेसिस होता है? ऑक्सिन से। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल
यह ऑक्सिन नामक हार्मोन का एक कृत्रिम रूप होता है। यह प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता है। ये केमिकल से, मतलब ये आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया जाता है इसका। गैसीय हार्मोन होता है, गैसीय हार्मोन होता है आपका एसिटिलीन और एथिलीन। तो आपका सही आंसर हो जाए गैसियस हार्मोन इज, तो एथिलीन आपका सही हार्मोन हो जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है। इसका सर्वाधिक संश्लेषण जीर्ण यानी पुराने हो रहे पादप ऊतकों और पकने वाले फलों में होता है। खेतों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन है ABA है, IBA है, IAA है, 2,4-D है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये बिहार में पूछा गया प्रश्न है। प्लांट हार्मोन यूज टू द डिस्ट्रॉइंग वीड्स इन फील्ड। तो आपको बताना सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2,4-D। 2,4-D जिसे आप कहते हैं 2,4-डाइक्लोरोडाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4,5-T, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। यह द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने का काम करता है। कर्मक ऑरेंज यानी एजेंट ऑरेंज एक शाकनाशी है जिसमें होता है सिंथेटिक, क्या पाया जाता है, सिंथेटिक क्या पाया जाता है, ऑक्सिन। सिंथेटिक क्या पाया जाएगा, ऑक्सिन पाया जाएगा। ऑक्सिन के कृत्रिम रूप 2,4-D या 2,4,5-T के मिश्रण को कर्मक ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। इसे शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भंडारण में आलू, भंडारण में आलू के प्रस्फुटन, भंडारण में आलू के प्रस्फुटन का नियंत्रण करने किसके कारण होता है। भंडारण में आलू के प्रस्फुटन किसके कारण का नियंत्रण किसके कारण होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। पूरे वर्ष आलू की खेती के लिए हमारे देश की जलवायु अनुकूल नहीं होती, अतः इसका भंडारण आवश्यक होता है। ऐसा करने के लिए आलू के प्रस्फुटन का नियंत्रण आवश्यक होता है, क्योंकि प्रस्फुटन होने के बाद कंद में संचित मंड समाप्त हो जाता है। ऑक्सिन का विलयन कंद पर छिड़कने से आलू का भंडारण किया जा सकता है, क्योंकि इससे प्रस्फुटन को नियंत्रित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है, कह रहा कौन सा पादपों में ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है। अंकुर चोल में घुमाव, कैम्बियम की वृद्धि करना और उसके बाद पार्थिनोकार्पिक फल का निर्माण करना, पार्थिनोकार्पी का प्रेरण कर देना, कैम्बियम वृद्धि का अवरोध करना। तो कौन सा इसका कार्य नहीं, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not and the effect of the auxin in the plant। कह रहा कौन सा इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, इनहिबिशन ऑफ कैम्बियल ग्रोथ। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन है जो पौधे की प्ररोह तथा जड़ों के शीर्षों के पीछे स्थित विभजोतक की लंबाई में बढ़ने में मदद करता है। यह अंकुर चोल में घुमाव, कैम्बियम की वृद्धि तथा पार्थिनोकार्पी के प्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड तथा फिनेप्थलीन एसिटिक एसिड कृत्रिम या संश्लिष्ट ऑक्सिन के प्रमुख उदाहरण हैं, जबकि इंडोल 3 एसिटिक अम्ल तथा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सिन के प्रमुख उदाहरण होते हैं। एक कृत्रिम ऑक्सिन है, तो एक कृत्रिम ऑक्सिन कौन हो जाता है, कृत्रिम ऑक्सिन हो जाता है आपका ये जो है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। कृत्रिम ऑक्सिन कौन है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये आपका कृत्रिम हार्मोन हो जाता है। पादप हार्मोन जिसमें प्यूरिन एडेनिन रिंग एक पक्ष श्रृंखला के साथ होता है। कह रहा है पादप हार्मोन जिसमें प्यूरिन एक क्या कहते हैं, प्यूरिन एडेनिन यानी प्यूरिन जो है एडेनिन, प्यूरिन का एक घटक एडेनिन रिंग एक पक्ष श्रृंखला के साथ होता है। सही आंसर हो जाता है साइटोकाइनिन। और उसके बाद आ जाते हैं मिलर तथा उनके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणु से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया जिसे काइनेटिन कहा। रासायनिक प्रकृति में यह N6 परफ्लोरिल अमीनो प्यूरिन है। यह पदार्थ कोशा विभाजन यानी सेल डिवीजन को बढ़ाता है, अतः स्कूग ने इसे साइटोकाइनिन नाम दिया।
लेथम और उनके सहयोगी ने मक्का के बीज से दूसरा ऐसा पदार्थ प्राप्त किया जिसे जिएटिन कहते हैं। साइटोकाइनिन की संरचना में प्यूरिन एडेनिन रिंग एक पश्च श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे हार्मोन और उसके कार्य दिए गए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिस्ट में चलते हैं जहाँ पे मिलाया जाता है। तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन का सही काम क्या है? शीर्ष प्रमुखता एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाना। जिब्रेलिन पर्व इंटरनोडल इलांगेशन करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है और एथिलीन फलों को पकाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एब्सिसिक एसिड रंध्र का बंद होना, जिब्रेलिक एसिड पत्ती का गिरना, साइटोकाइनिन कोश का विभाजन करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है। जिब्रेलिक एसिड पत्ती को गिराता है, ये बात गलत है। जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ करता है या लीफ को गिराने का काम नहीं करता। जिब्रेलिक एसिड के छिड़काव से बौनी पत्तियों की प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि होती है। कुछ पौधों में अनिषेक फलन तथा बीज अंकुरण होता है, अतः यह विकल्प गलत है। एब्सिसिक एसिड में रंध्र बंद हो जाता है तथा पत्तियों का गिरना बढ़ जाता है। साइटोकाइनिन में कोश का विभाजन होता है, ये दोनों विकल्प सही हैं। अंकुरित हो रहे जौ के बीज में कौन सा पादप हार्मोन अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में शामिल होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, यहाँ पे उसके बाद एथिलीन। तो सही आंसर है जिब्रेलिन। अंकुरण हो रहे मक्के या जौ का बीज अर्थात भ्रूण मृदा से जल अवशोषण करके कुछ मात्रा में जिब्रेलिन संश्लेषण करता है, जो एलोरान कणों को प्रसारित हो जाते हैं। एलोरान कणों में अमीनो अम्लों के लवण स्पेराजीन और ग्लूटामीन होते हैं, जो सभी अन्न के दानों में बीजावरण के अंदर की ओर स्थित कोशिकाओं की एक परत में भरे रहते हैं। जिब्रेलिन के कारण एलोरान कण अल्फा एमाइलेज नामक बीकर एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन को सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने जिब्रेला नामक कवक से पृथक किया था। जिब्रेलिन का नाम किसके नाम पर रखा गया था? जिब्रेलिन का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया था? जिब्रेला के नाम पर रखा गया था, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? फंजाई होता है, यानी कवक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना सही नहीं है, ठीक है। अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने में ऑक्सिन प्रभावी होता है। अनिषेक फलन के द्वारा उत्पन्न फल बीज रहित होते हैं। अनिषेक के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन प्रभावी होता है, तो ये गलत है आपका। दोनों प्रभावी होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों मदद करते हैं, साइटोकाइनिन भी मदद करता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी सभी ऑप्शन आपके सही हैं। वह हार्मोन जिसे रंध्र के खुलने तथा बंद होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, आप सब जानते हैं, एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर हो जाता है। एब्सिसिक अम्ल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है या रंध्रों को कम करता है, इससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, इसलिए यह पदार्थ हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन जिसमें शीर्ष प्रभाविता पर ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो सही आंसर है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन हार्मोन पौधों के शीर्ष कलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है, इसे शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सिन के विपरीत पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। इनमें से कौन सा फल के पकने हेतु आवश्यक है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और उसके बाद एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फ्रूट राइपिंग? तो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, एथिलीन है, एब्सिसिक अम्ल है। तो सही आंसर हो जाता है आपका एब्सिसिक। एथिलीन प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है। इसे फल परिपक्वन हार्मोन यानी फ्रूट राइपिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश फलों के परिपक्वन के समय इसका संश्लेषण फल, फूल, पत्तियों तथा जड़ों में होता है। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री संवर्धन में कायिक भ्रूणोद्भवन के दौरान भ्रूणोद्भीय संपुंजों के विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, साइटोक्रोम, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन व ऑक्सिन। तो सही आंसर हो जाता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। और उसके बाद है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन द्विबीजपत्री संवर्धनों में कायिक
भ्रूणोद्भी संपुंजों के विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है। फलों के पकने के दौरान श्वसन क्रिया में वृद्धि कहा जाता है। फलों के पकने के दौरान श्वसन क्रिया में वृद्धि कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है, श्वसन क्रिया में वृद्धि को क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक ग्रोथ, क्लाइमेट्रिक राइज। अच्छा, नया शब्द है। एथिलीन की अनुक्रिया करने वाले फलों के पकने के ठीक पहले श्वसन में अधिक वृद्धि होती है। यह इस दौरान एथिलीन का उत्पादन सामान्य से लगभग 100 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार श्वसन में दर्ज अधिक वृद्धि को क्लाइमेट्रिक वृद्धि तथा ऐसी घटना प्रदर्शित करने वाले फलों को क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, IAA का प्राथमिक प्रिकर्सर होता है, तो इसका पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसका एक प्रश्न छूट गया है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, तो वह अगले वीडियो में आपका शामिल हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, 10-15 मिनट का वीडियो था। कितना मिनट का? 15 मिनट का। 10-15 मिनट का वीडियो था आपका। तो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आपकी 3 टॉपिक और बच गई हैं, जो आपकी इसमें जो है PYQ के क्वेश्चन की आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि हम लोग घटना चक्र से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके मास्टर वीडियो जाएंगे, तो वो आप सब पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा आपको। बहरहाल अभी यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।